अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल हनीफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मुसाफिर टीवी की हर न्यू नोटिफिकेशन से आप बाखबर रह सकें। जी हाँ बिल्कुल, आज मुसाफिर टीवी आपको लेकर आया है एक ऐसे फॉर्म में जहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि अगर आप दूध का कारोबार करना चाहते हैं या कोई अच्छा सा फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, किन तदबीर का ख्याल रखना होगा एक अच्छे कारोबार के लिए। तो आज हम महमूद भाई के फॉर्म में आए हैं और यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि ये इतना अच्छा जो है एक फॉर्म को रन कर रहे हैं तो उसमें किन बातों का ये ख्याल रखते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपके। ठीक ठाक जी। ये जितनी भी आप देख रहे हैं काउस वगैरह यहाँ पर हैं, फैलोज़ हैं, इनका क्या ख्याल रखना होता है, मतलब क्या चीज़ें होती हैं जिनका आप ज़्यादा ख्याल रखें एक अच्छे कारोबार को चलाने के लिए? अच्छा कारोबार चलाने के लिए सबसे मेन बुनियाद ये होती है कि आपके पास अच्छी भैंस होनी चाहिए। ठीक है, आपने अच्छी भैंस ले ली, उसकी अच्छी खिलाई पिलाई करें। जब अच्छी खिलाई पिलाई करेंगे तो अच्छा दूध मिलेगा उसको, फिर जब दूध मिलेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, एक भैंस एक दिन में कितना दूध देती है और कितने टाइम देती है? एक भैंस अगर दोनों टाइम का लगाओ तो 10 किलो दूध देती है। ठीक है। और एक टाइम का 5 किलो दूध देती है। पहले जो है वो कितने बजे आप जो है दूध दोते हैं? जैसे कि 4 बजे हम चोते हैं, फिर सुबह 4 बजे चोते हैं उसको ना। अच्छा जी, तो इसकी खिलाई पिलाई भी फिर दोनों दफ़ा में जो है वो मुनफरिद होती है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर हमने अभी चुवाई करनी 4 बजे करनी धोना है तो फिर इसके बाद पहले इसको खाना खिलाया, उसके बाद दूध निकाल लिया, फिर उसका फिर रात को 4 बजे इसको खाना खिलाया, फिर दूध निकाल लिया। इस तरीके से इसकी टाइमिंग है 12 घंटे की। अच्छा ठीक है, कोई एक ख़ास ग़िज़ा जो आप इसको देते हैं ज़्यादा दूध के लिए, ऐसा कुछ है कि अगर कोई नया बाड़ा खोल रहा है, फॉर्म कायम कर रहा है, तो चारा क्या जो नॉर्मल मार्केट में होता है वही चारा खिलाएं या रोटी भिगो कर खिलाना भी देखा है कि वो ज़्यादा दूध के लिए, तो उस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो ये है कि ना लोग जब नए इस फील्ड के अंदर आते हैं तो वो सोचते हैं कि यार क्या दें क्या, क्योंकि जब मैंने शुरू में किया था ना तो मैं भी बहुत परेशान हुआ था। 3 महीने तक के तो मैं ही सोच रहा था क्या डालूँ। और इसके अंदर ये है कि ये इतना हसास जानवर है कि इसको एक दफ़ा आपने कुछ चीज़ खिला रहे हो ना कंटिन्यू, तो आपको वही खिलाना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पहले इसके बारे में मालूमात करनी है अच्छी तरीके से। मालूमात करने के बाद आपने इसको प्रॉपर वही खाना खिलाना है। अगर खाना हटाना भी मिसाल के तौर पे मुझे लग रहा है कि यार ये जो मैं दाना डाल रहा हूँ, ये कोई फीड दे रहा हूँ, अब वो बढ़ती जा रही है और मेरी कॉस्ट में नहीं आ रही, तो आप उसको इस तरीके से उसको चेंज करोगे, उसको आहिस्ता करके कम करोगे और जो चीज़ आपको डालनी है वो आहिस्ता करके बढ़ाओगे। तो उसके हिसाब से फिर आप इसकी सेटिंग में पूरी वो हो जाएगी ना। अगर आप अचानक इसको हटाओगे तो ये जो खाना खा रही है वो खाना खाना छोड़ देगी, आप फिर परेशान हो जाओगे कि यार ये मैंने क्या किया अभी तो बिल्कुल। तो इसके बारे में मालूमात आपको लाजमी होनी चाहिए कि इसको किस तरह से खिलाना है, किस तरह से इसको हटाना है दूसरे माल के लिए। और सबसे पहली बात इसको खाने के लिए इसके लिए टुकड़ा होना चाहिए, 2 किलो कम से कम इसको एक भैंस के लिए टुकड़ा होना चाहिए, सही है ना। फिर उसके बाद अट्टी है, पाला है, चोकर है, कुत्तर है, भूसा है, ये अलग है। किलो के हिसाब से इसका वेट किया जाए, जैसे कि 4 किलो जो इसका दाना होता है जिसके अंदर शामिल होता है टुकड़ा, चोकर, अट्टी और पाला, ये 4 किलो होती है, जिसके अंदर भूसा भी अलग होता है और कुत्तर भी अलग होती है। ये इसकी है खाने की ग़िज़ा जो है। किसी के पास एक भैंस है जी, ठीक है, वो उससे दूध जो है वो निकालता है और अपना काम शुरू करता है, तो उसको कौन सी ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिससे वो स्टार्टिंग में ही 2 दफ़ा दूध देना शुरू कर दे और उसकी तादाद इतनी ही हो? स्टार्टिंग के अंदर कोई भी अगर आप नए जैसे जानवर लेकर आते हैं, एक नया बंदा आ गया मार्केट के अंदर, ये काम शुरू कर रहा है, तो 1 महीने तक के भैंस अपनी रूटीन में आती है। जैसे कि अगर मैंने मिसाल के तौर पे मैंने एक भैंस ली और वहाँ से उसने कहा दुकान यानी कि किसी मार्केट वाले ने कहा ये 5 किलो दूध दे रही है, वो बात गलत बोलता है क्योंकि वो 5 किलो नहीं होती। ठीक है, 1 महीने के अंदर वो जो इसके अंदर जो निज़ाम है, जो उसके जिस्म के अंदर जो निज़ाम होता है वो अपने हरकत में आना शुरू होता है, क्योंकि वो किसी प्रोसेस से गुजरी होती है। बच्चा देखिए हटती है तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है फिर, तो 1 महीने के बाद वो अपने 6 किलो पे यानी कि 5 किलो पे, 5.5 किलो पे, 11 किलो, जैसे पूरा दोनों जो टाइम होता है ये इस तरीके से होता है। तो उसके लिए बंदे को चाहिए कि 1 महीने का इसको टाइम दे और खिलाने के लिए सबसे पहले इसको कुत्तर और चोकर से शुरू करें। अचानक के लिए आपने 4 किलो उसको दाना नहीं देना,
उससे ये होगा कि आपने देखिए अभी जो भैंस जो है अभी 2.5 लाख रुपए की है, 2,80,000 रुपये की, 3 लाख की भैंस मिल रही है। आप अगर आप उसको नई भैंस को लाते डायरेक्ट 4 किलो का दाना डाल दोगे और ये सोचने के लिए कि यार अभी 5 किलो दूध देगी, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले इसको कुत्तर और चोकर डालें, वो डालते हैं 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप उसको खिलाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दाना डालना शुरू करें। जब आप देखें कि अभी सही खा रही है, बिल्कुल खा रही है, हाजमा कर रही है, सब कुछ कर रही है और खुश है, फिर आप इस तरह से इसको 4 किलो पे लेकर आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, बेहतर। अच्छा महमूद भाई, आप ये बताएं कि एक छोटा सा कारोबार अगर शुरू करना चाहे कोई, तो स्टार्टिंग में उसके पास एक शुरू में कितनी भैंस होनी चाहिए? स्टार्टिंग के अंदर अभी काम मेरी नज़र के अंदर उसके पास 10 भैंसें तो होनी चाहिए, कम से कम 10 भैंसें होनी चाहिए। और उसी अंदर फिर उसको पता चलेगा, क्योंकि बंदा अपनी पूरी टाइम देता है, पूरा दिन देता है, तो जब वो अपना दिन देता है तो उसके अंदर फिर अपना निकालता है कि क्या कितने बचत आ रही है, कितनी नहीं आ रही, फिर उसको सुकून भी मिलता है। जब तक आप कारोबार के अंदर आपको 2 पैसे नहीं बचेंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा काम करने के लिए। तो 10 भैंसों से स्टार्ट ले अपना। अगर बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरू करना है, बिल्कुल ही ज़ीरो से करना है, तो फिर आप ऐसा काम करें कि आप 2 भैंसें डाल लें और उस 2 भैंसों का दूध निकाल के खुद सप्लाई करें। उससे ये कि आप इंशाल्लाह आहिस्ता करके आगे बढ़ते रहेंगे। आपको किसी चीज़ की ये नहीं होगा कि यार मैंने ये घाटा कर लिया, नुकसान हो गया मुझे। मैंने भी शुरू से ऐसे ही किया था। प्रॉफिट और लॉस वो है इसमें या नहीं? इसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, सारा काम है आपका नॉलेज का है सारा। अच्छा, प्रॉफिट किस सूरत में है? प्रॉफिट आपका 2 सूरत में, एक तो इसके साथ जो बच्चा होता है वो बच जाता है आपका, ठीक है। प्लस ये जब ये अपने दूध दे के हटती है, यानी कि 8 महीने 10 महीने के बाद वो आपको भैंस फ्री की पड़ जाती है, तो इसका ये प्रॉफिट होता है। क्योंकि आप जब एक भैंस खरीदते हो 2,80,000 की या 2.5 लाख की भैंस खरीदते हो, तो वो कंटिन्यू दूध देती है। आप उसकी निकालो कि किसने कितने का दूध दिया, तो आप कैलकुलेटर करेंगे तो उसने पूरा अपने 8 महीने का दूध दे चुकी होती है। 2,80,000 रुपये का 2.5 लाख का मैक्सिमम दे दिए थे। तो जो भैंस खड़ी होती है ना आपके पास, वो भैंस फिर आपको रिटर्न के अंदर 1,25,000 रुपये की वो बच जाती है। प्लस ये उसका जो बच्चा होता है वो 1 साल के बाद तकरीबन 1 साल तक के जो बच्चा हो जाता है, तकरीबन वो 70-80 हज़ार का वो होता है। तो आपको साल के अंदर एक भैंस के ऊपर कम से कम 2 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। ठीक है, ये तो मुनाफा हो गया और ज़बरदस्त मुनाफा है, वो नज़र भी आ रहा है। जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो बिल्कुल इसको देखेंगे। और नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये है कि इसके अंदर जैसे कि सांस का जानवर है, कोई कहते हैं यार बहुत रिक्सी काम है, बहुत बारीक काम है। देखें इंसान की ज़िंदगी भी सांस के ऊपर ही चल रही है। तो बस यही है कि अगर ये काम कर रहे हो तो इसके लिए आपको साफ़ नीयत होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से अल्लाह का शुक्र है और मेरे को अल्लाह का शुक्र है लाख मुझे 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि इसके अंदर नीयत का सारा दारोमदार होता है। लोग अपनी नीयत ठीक नहीं करते और बोलते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो कैसे नुकसान हो रहा है? जब आप नीयत ठीक कर लोगे आपको नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा ठीक है। बारिश वगैरह में कैसे इनको कवर करते हैं? मौसम सर्द है, मौसम गर्म है, मौसम इन पर असरअंदाज होता है? बिल्कुल बिल्कुल इस पर होता है। ख़ासतौर पर भैंस जो है वो सबसे हसास जानवर है गाय के मामले में। गाय फिर भी ये सर्दी गर्मी दोनों बर्दाश्त कर सकती है, भैंस बहुत हसास है। इसके लिए अगर ज़्यादा इसको गर्मी लगती है तो तब भी इसका दूध थोड़ा नीचे हो जाता है, लेवल नीचे कर देती है। अगर इसको ठंड ज़्यादा लग जाए तब भी इसका दूध नीचे हो जाता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, जैसे जब हमें लगता है कि ठंड होनी शुरू हो गई तो हम माल को अंदर कर देते हैं और उसके ऊपर कपड़े वपड़े डाल देते हैं, इसको पूरा पैक कर देते हैं। ये 3 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। जी, कारोबार आप करते हैं, आप बेहतर बताएंगे। सर्दियों में दूध ज़्यादा देती हैं गायें भैंस से, इसमें कितनी सदाकत है? सर्दियों में दूध गायें ज़्यादा देती हैं, भैंसें कम देती हैं। और गर्मियों में भैंसें दूध ज़्यादा देती हैं। और गायें भी जो विलायती गायें होती हैं, गायें भी 2 किस्म की होती हैं। एक होती है विलायती गायें होती है और एक होती है देसी गायें। तो देसी गायें जो होती है वो 12 महीने कंटिन्यू दूध देती है एक जैसा। विलायती गायें जो होती है वो सर्दियों में ज़्यादा दूध देती हैं और गर्मियों में थोड़ा कम देती हैं। अच्छा, मौसम का असरअंदाज इन पर दूध पर इफ़ेक्ट क्यों होता है ज़्यादा कम? इसकी वजह बता सकते हैं? इसकी सबसे आसान तरीका ये कि जब सर्दी होती है तो ये पानी, इनका सारा दारोमदार पानी होता है। इनकी जो मेन जान होती है ना, जब तक कि भैंस खुल के पानी नहीं पिएगी तो वो दूध भी नहीं देगी। अगर आप भैंस मौसम का जो असर है, ये कम पानी पिएगी ठंड की वजह से, तो ये कम दूध देगी। जब ये ठंड ख़त्म हो जाएगी, ये पानी बिल्कुल ज़्यादा पिएगी तो फिर दूध बिल्कुल नॉर्मल जो होता है वो देगी दूध। ऐसा भी है कि जो एक साथ नहीं ख़रीद सकता, 10 भी अगर ले रहा है, 5 भी ले रहा है, तो उनकी किस्तें बन जाएं, यानी हाफ़ पेमेंट पर उसको जो है वो कारोबार शुरू करने का मौका मिल जाए, बाद में उसी से वो पैसे देता रहे। ऐसा कुछ आपने सुना है? इसमें है क्या? इसमें 2 तरीके से हैं, 2 रिक्स बड़े रिक्स हैं। जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर पे हिसाब लगाते हैं, हमने 5 भैंसें ले ली, इंस्टॉलमेंट पे ले ली, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्योंकि कुछ भैंसें दूध ज़्यादा देती हैं, कुछ कम दे रही होती हैं, तो फिर हमारा वो हिसाब नहीं बनता, क्योंकि हमें भैंसों को खिलाना भी है, अपना सारे अखराजात निकालने, फिर पेमेंट भी देनी है आगे। तो इससे बेहतर तरीका ये है, मैंने जो अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है, जो भी किया है, तो उसके अंदर ये है कि अगर आप 2 भैंसों से भी शुरू करें ना,
अगर अपनी है आपकी, तो उससे अंदर आपको ये होगा, आप बिल्कुल माइंड फ्रेश होगा, और माइंड फ्रेश होगा तो आप 2 की जगह 3 कर लेंगे। अगर आपने 5 से स्टार्ट कर लिया एक मिसाल के तौर पे, और आपकी वो सेटिंग नहीं बन पाती, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे यार मैंने तो कुछ और सोचा था और ये निकला कुछ और, ये हिसाब में आ ही नहीं रही वैसे, तो फिर ये मसला होता है।